हेलो साथियों, आज हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है जिसका हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होता है, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन होता है जिन पर फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। डिफाइन करने का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी पॉइंट को फंक्शन में पुट करते हैं, पुट करने के बाद जब हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिस पर फंक्शन डिफाइन है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन किस में, अंडर रूट में है। तो सबसे पहले यह ध्यान देना पड़ेगा कि अंडर रूट कब डिफाइन होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं कि यदि कहीं पर अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट एक्स, तो यह कब डिफाइन होगा, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात है लॉगरिथम में है, तो लॉगरिथम कब डिफाइन होगा, जब log ऑफ एक्स टू द बेस ए हो और x और a दोनों ग्रेटर देन 0 हो और a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है तो log क्या होता है, डिफाइन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ज़रूरत पड़ने वाली है वो क्या है कि log ऑफ a टू द बेस m ग्रेटर देन आर इक्वल टू b एंड m लेस देन 1। तो यह इम्प्लाई करता है कि a लेस देन आर इक्वल टू m रेज टू द पावर b। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अंडर रूट कब डिफाइन होगा, जो अंदर का होता है, रेडिकेंट्स जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। इस तरह यह पूरा अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो log ऑफ x माइनस टू द बेस 0.4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड log कब डिफाइन होगा, जो यहाँ पर होता है वह क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो x माइनस टू ग्रेटर देन 0 और 0.4 आल्सो ग्रेटर देन 0 है। क्लियर। तो अब हम इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और दोनों कंडीशन का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस टू लेस देन आर इक्वल टू 0.4 की पावर 0। क्यों, इस कंडीशन का यूज़ किए हैं, b की जगह पर 0 है, m की जगह पर 0.4 है और m क्या है, लेस देन 1 है। तो यह कंडीशन क्या होगी, होल्ड करेगी। अब हमें पता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो गया, 1 हो गया। इस साइड -2 है, यदि इसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो 2 हो जाएगा। 1 पहले से ही है, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, x वह पॉइंट होगा जो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। अब 3 से छोटे कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, -∞ तक। तो क्या होगा, -∞ से 3 तक, 3 पर क्या होगा, क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी की साइन है। अब हम लोग इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, x माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 कहने का मतलब क्या हो गया, x जो होगा 2 से बड़ा होगा। कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, +∞ तक। इसलिए यह कंडीशन क्या होगी, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 पर ओपन होगा। क्यों, क्योंकि यह ग्रेटर देन 2 है, इक्वलिटी की साइन नहीं है। और चाहे +∞ हो या -∞ हो, हमेशा उसके साइड पर क्या होता है, ओपन ही होता है। अब डोमेन फाइंड करने के लिए क्या होगा कि इस फंक्शन का डोमेन वही होगा जो इस कंडीशन को भी होल्ड करता हो और इस कंडीशन को भी होल्ड करता हो। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का हम लोग क्या कर लें, इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन लेने का आसान तरीका होगा कि इन दोनों को नंबर लाइन पर ड्रा करें और वहाँ पर देखें जितना कॉमन आ रहा है वही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इसको हम लोग ड्रा करते हैं, इसको ड्रा करते, सपोज करते हैं यहाँ 2 है, इधर कहीं +∞ होगा। अब 2 पर ओपन है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यह इंटरवल हो गया। यदि सपोज करते हैं यहाँ पर कहीं 3 है, 3 पर डार्क सर्किल होगा। क्यों, क्योंकि 3 इस इंटरवल में है और 3 कहाँ तक है, यहाँ से लेके -∞ तक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब दोनों इंटरवल को लाइन पर ड्रा किए हैं तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 पर ओपन होगा और 3 पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया,
2 पर ओपन और 3 पर क्लोज। सो थैंक यू।